अस्सलाम वालेकुम। इदराक स्टूडियो से मैं हूँ रज़ाक मुगल। आपसे कल भी बात हुई थी। आज जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है वन व्हीलिंग। वन व्हीलिंग के जो हमारे नौजवान मतलब मौत की वादी में जा रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। हुकूमत की जानब से जो एफर्ट की गई है वो अपनी जगह, लेकिन हमें ज़रूरत जिस बात की है और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उस पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। मिसाल के तौर पे ये वन व्हीलिंग वाले रात को निकलते हैं और इनकी बड़ी शर्तें लगी होती हैं। चंद दिन पहले जातला के मुकाम पे एक बड़ा शदीद हादसा हुआ, जिसमें एक नौजवान जो है वो दुनिया से चला गया। सुनने में आया कि वहाँ पे भी शर्त लगी हुई थी 1 लाख रुपए की। तो ये जहन साजी कौन कर रहा है, इसके बारे में हमारी ज़िले इंतज़ामिया को पता होना चाहिए, पुलिस को पता होना चाहिए कि ये आखिर ये शराइत जो लग रही हैं, लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, नौजवान बच्चे ज़ाया हो रहे हैं, इनका क्या सद्देबाब किया जाए। हुकूमत किस तरह इन पे जो है वो काबू पा सकती है। सबसे पहले मैं बात करूँगा ज़िले इंतज़ामिया पे। आज मेरी नज़रों से जो गुजरा, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे भेजे कि जुर्माने जो है वो उनको बढ़ा दिया गया, जिसमें वन व्हीलिंग का तो पहले ही आपको पता है न्यू सिटी के अंदर भी कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ आम सड़कों पे भी जो है वो जुर्माने जो हैं वो बढ़ा दिए गए। जो 300-400 रुपये जुर्माना तो मेरे ख्याल में 1000 तक है। इसी तरह पब्लिक व्हीकल जो है उनके जुर्माने भी बढ़ा दिए गए हैं। असल इशू क्या है? असल मसला ये है कि इस पे कानून पे अमल दरामद कौन कराएगा, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और ट्रैफिक पुलिस बेबस है। मैं देखता हूँ कि वो एक साइड पे खड़े होकर जुर्माने वगैरह करना शुरू कर देते हैं और जुर्माने करते हैं लोगों को बिल्कुल ही एहसास नहीं होता कि ये जुर्माने जो किए जा रहे हैं ये हमारी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। उसमें सियासत इन्वॉल्व हो जाती है। जनाब किसी एमएलए का, किसी चेयरमैन का फ़ोन आ जाता है, जनाब उनको ला मोहल्ला छोड़ना पड़ जाता है। हालांकि ये जो वालिदैन अपने बच्चों को फ़ोन करा के छुड़वा लेते हैं या अपना सरोख सुख दिखाकर छुड़वा लेते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। और आप सड़क पर सफ़र करते हुए जगह जगह आपको साइन बोर्ड नज़र आएंगे, ये फ़लाँ की जाए हादसा है, ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की जाए हादसा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास क्या हाल है? सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये जो अवाम है ना, ये पूरे ज़िले की, ये आपके अंडर है। आपने कानून पे अमल दरामद करवाना है। उसके बाद एसएसपी मीरपुर, आपने इस पे अमल दरामद करवाना है। मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारी अवाम जो है वो किस तरह मर रही है, जवान बच्चे किस तरह मर रहे हैं। इन दुकानों का ख्याल करें जिन दुकानों पे ये मॉडिफाई होती हैं मोटरसाइकिल, उन वालदेन को भी ख्याल रखना चाहिए जिनके बच्चे वो दुम कटा मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं जनाब। उनके जो बॉडी गार्ड है वो नहीं है, पिछली लाइट ऊंची लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें बॉडी गार्ड निकाल दिए जाते हैं। तो वालदेन को पता होता है, ऐसा नहीं है कि वालदेन को पता नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल अपने बच्चों को इजाज़त देते हैं। और जितने कसूरवार, जिले इंतज़ामिया या पुलिस, वो तो कसूरवार है ही है, लेकिन वालदेन भी इस जुर्म में उतने ही जो है ना वो हिस्सेदार हैं जितने जिले इंतज़ामिया। जिले इंतज़ामिया तो रोकथाम करेगी, लेकिन आपके घर से एक मोटरसाइकिल निकल के जा रहा है, आपका जवान बेटा आपके घर से जा रहा है, तो उसके लिए आपने क्या किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हुकूमत क्या करेगी? जुर्माना कर देगी। आपके बच्चे का आपने खुद ख्याल रखना है। आप जुर्माने आप बढ़ा दें, आप 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना भी कर दें, तो फिर भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक वालिदैन अपने बच्चों का खुद ख्याल नहीं रखेंगे कि बच्चा एक घर से निकल रहा है, उसका मोटरसाइकिल बड़ा अजीब सा है, उसके बॉडी गार्ड उतरे हुए हैं, उसके जो मड गार्ड हैं वो भी उतरे हुए हैं, और लाइट्स जो है वो हाइट पे लगी हुई है, तो इसका कौन जिम्मेदार है? क्या वालिदैन के सामने वो मोटरसाइकिल नहीं आता, या वालिदैन उसको देखते नहीं है? देखने के बावजूद जो है ना वो इग्नोर किया जाता है। और जब किसी का बच्चा इस दुनिया से चला जाता है तो फिर कोसा किस पे जाता है? इंतज़ामिया पे। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। आप घर में भी ख्याल रखें, रियासत तो हमारी है, इसने तो ख्याल रखना ही रखना है। आपने क्या किया? वालिदैन ने क्या किया? आज मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई, वो ट्रैफिक पुलिस में, उन्होंने मुझे सारी लिस्टें दी कि ये जुर्माने हमने बढ़ा दिए। और भाई मेरे, ये जुर्माने बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको पेट्रोलिंग की ज़रूरत है। जो आपके सामने तेज़ भाग के जा रहा है उसको पकड़ने की ज़रूरत है। हमारे पास, हमारी पुलिस के पास ज़राए नहीं है। तो ये किसने देने हैं? वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये आपने देने हैं। आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं
اور اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہے، کسی کا بچہ جا رہا ہے، تو میرے خیال میں آپ بھی اتنے ذمہ دار ہیں جتنی کہ وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے وزیر اعظم صاحب اور ضلع انتظامیہ میرپور، ڈپٹی کمشنر صاحب اور ایس ایس پی میرپور صاحب کہ اس چیز کا کوئی سد باب نکالیں۔ رات کو جو آپ کی پٹرولنگ ہوتی ہے، ایک جگہ پہ گاڑی کھڑی کر کے پولیس جو ہے وہ وہاں پہ وہ جو تھانے سے آتی ہے، وہ گاڑی کھڑی کر کے ایک جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈیزل نہیں ہوتا، اور ڈیزل کس نے دینا ہے؟ آپ نے دینا ہے۔ اسی طرح آپ دن کو پٹرولنگ کی سخت ضرورت ہے۔ ایک دن کو اوور سپیڈ جا رہا ہے، آپ نے کوئی کیمرہ نصب نہیں کیا ہوا، نہ پولیس کے پاس ذرائع ہیں، آپ نے وہی لوگ اٹھا کے، کسی کو اسپیشل ٹریننگ نہیں ہے ٹریفک کی، تو پھر یہ نظام کس طرح چلے گا؟ آپ کو ایک الگ اکیڈمی قائم کرنی چاہیے جس میں پولیس والوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جائے، جو ٹریفک کے لیے جن کو تعینات کیا جاتا ہے۔ اب تھانوں سے اٹھاتے ہیں اور ٹریفک میں لگا دیتے ہیں، ٹریفک سے اٹھاتے ہیں تھانوں میں لگا دیتے ہیں۔ تو جناب، ٹریفک کے قوانین الگ ہیں اور عام جو قوانین ہیں، جو عام تھانوں کے ہیں، وہ الگ ہیں۔ تو برائے مہربانی سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب ایک عدد اکیڈمی جس میں اسپیشل ٹریننگ ٹریفک اہلکاروں کو دی جائے، تاکہ وہ ان بچوں پہ جو ہمارا سسٹم ہے، جو آج بچے جو ہے نا وہ شہید ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان بچوں کا آپ کو خیال کرنا چاہیے اور الگ اکیڈمی بنائیں اور ان لوگوں کو نئی گاڑیاں دی جائیں، تاکہ ان سے اگر کوئی بھاگ کے جاتا ہے قانون کی خلاف ورزی کر کے، تو یہ پیچھے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑے، تاکہ اسے جرمانہ کیا جائے، اسے سزا دی جائے، تاکہ وہ آئندہ نہ پولیس سے بھاگنے کی کوشش کرے اور نہ ہی وہ قانون توڑنے کی کوشش کرے۔ تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات بھی ہوگی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے درخت میڈیا ہاؤس، یہ میرپور میں ہے۔ آپ کی ہر قسم کی کمپلین سننے کے لیے ہم 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ تو اس پروگرام کے حوالے سے جو میں نے باتیں کی ہیں، اس پہ بھی مجھے اپنی عوام کے اور اپنے چاہنے والوں کو کمنٹس کی اشد ضرورت ہے۔ برائے مہربانی کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔